जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 8वां अध्याय। कलयुग का वर्णन। पर ब्रह्म परमात्मा एवं शक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति की कृपा से त्रिदेवों तथा देवियों के प्रभाव का वर्णन और गोलोक में राधा कृष्ण का दर्शन। श्री नारायण बोले, हे नारद, गंगा के शाप से सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आ गई और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर रह गई। वह सरस्वती भारत में आने के कारण भारती, ब्रह्मा की प्रिय होने के कारण ब्राह्मी और विष्णु और वाणी की अधिष्ठा देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। सरोवर, बावलियों तथा अन्य जलधाराओं में सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते हैं, अतः वह सरस्वान कहे जाते हैं। उनके इसी नाम के कारण ये सरस्वती कही जाती हैं। नदी के रूप में आकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापियों के पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा हैं। हे नारद, तत्पश्चात भागीरथी के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले जाई गई। वे सरस्वती के शाप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। उस समय गंगा के वेग को सहन सकने में केवल शिव ही समर्थ थे, अतः पृथ्वी के प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पुनः सरस्वती के शाप से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पद्मावती नाम नदी के रूप में भारत में पहुंची और अपने पूर्ण अंश से स्वयं श्री हरि के पास स्थित रहीं। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी इस नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में सरस्वती के शाप से और बाद में श्री हरि के शाप से ये विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप में हो गई। कली के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर वे तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग कर बैकुंठ धाम चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ है वह सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ बैकुंठ चले जाएंगे। शालिग्राम, शिव, शक्ति और जगन्नाथ जी कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान में चले जाएंगे। उन सभी के साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांक तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी के ही पूजा होने लगेगी। उनके जाते ही सभी लोग शठ, क्रूर, धम्म युक्त, महान, अहंकारी, चोर तथा हिंसक हो जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री विभेद अर्थात पुरुष स्त्री का ही भेद रहेगा। जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण की स्त्री पुरुष का परस्पर व्यवहार निर्भरता पूर्वक होगा। वस्तुओं में स्वामी भेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर घर में व्यभिचारिणी स्त्रियों का बहुमूल्य हो जाएगा और वह अपने पतियों को डांटते हुए तथा दुर्वचन कहते हुए उन्हें पीड़ित करेंगी। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा गृह स्वामी नौकर से भी निष्कृष्ट रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुर से दाई नौकर जैसा व्यवहार करेंगी। घर में बलवान ही कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा अपने बंधु बांधवों को छोड़कर केवल स्त्री के परिवार में ही सीमित हो जाएगी और एक साथ अध्ययन करने वाले लोगों में परस्पर बातचीत तक का व्यवहार नहीं रहेगा। लोग अपने ही बंधु बांधवों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे और स्त्री के आदेश के बिना पुरुष सभी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपनी अपनी जाति के आचार विचार का परित्याग कर देंगे। संध्या, वंदना तथा यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
चारों वर्णों के लोग म्लेच्छों के समान आचरण करेंगे। वे अपने शास्त्र छोड़कर म्लेच्छ शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के वंशज कलयुग में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोइया, वस्त्र धोने वाले तथा बैलों पर बोझा ढोने का काम करने वाले होंगे। सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फसलों से रहित हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं रह जाएंगे और स्त्रियां संतानविहीन हो जाएंगी। गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी। दूध में घृत का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे और गृहस्थों में सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा पराक्रमहीन हो जाएंगे। प्रजाएं करों के भार से पीड़ित रहेंगी। बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय और कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। चारों वर्ण के लोग धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं रह जाएगा। उसके बाद पुरुष, स्त्री तथा बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गांवों में बहुत थोड़ी कुटिया तथा बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गांवों और नगरों में जंगल हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले सभी लोग भी करों के भार से पीड़ित रहेंगे। वर्षा के अभाव में नदियों और तालाबों में फसलें उगाई जाएंगी। कलयुग में उत्कृष्ट वंश में उत्पन्न लोग नीच हो जाएंगे। हे नारद, उस समय लोग अप्रिय वचन बोलने वाले, धूर्त, मूर्ख तथा असत्यभाषी हो जाएंगे। उत्तम कोटि के खेत भी फसलों से विहीन रहेंगे। नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे और देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नगर निवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह के स्त्री और पुरुष बौने, नानाविध व्याधियों से युक्त, अल्पायु, रोगग्रस्त तथा यौवन से हीन हो जाएंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष में वे अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे। 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी। प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वह स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में ही वृद्धा हो जाएगी। कलयुग में प्रायः सभी स्त्रियां बंध्या रहेंगी। कोई स्त्री पति तथा पुत्र वाली होगी। चारों वर्णों के सभी लोग कन्या का विक्रय करेंगे। वे अपनी माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहन के व्यभिचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे और उनसे प्राप्त अन्न का भक्षण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग भगवान के नाम बेचने वाले होंगे। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप प्रदत्त धन को स्वयं ले लेंगे। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल की वृत्ति उन सबको पुनः छीन लेंगे। कलयुग में सब लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपनी बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग सौतेली माँ के साथ और कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। लोग घर घर में आगम्या स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल माता को छोड़कर वह सब के साथ रमण करेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा और विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। सभी लोग अप्रिय वचन बोलने वाले होंगे। सभी लोग चोर और लंपट होंगे। सभी लोग एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाती होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंश के लोग पापी हो जाएंगे। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्रवंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझ ढोने का कर्म करेंगे। शूद्रों का शव जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे और शूद्र जाति की स्त्री में आसक्त होंगे। पंच यज्ञ करने से विरक्त रहेंगे। अमावस्या की रात्रि में भोजन करेंगे। यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे और संध्या वंदन तथा शौच आदि कर्म से वहीन रहेंगे। उल्टा सूद से जीविका चलाने वाली कुटनी तथा
रजस्वला स्त्री ब्राह्मणों के भोजनालयों में भोजन पकाने वाली के रूप में रहेंगी। कलयुग में अन्नों के ग्रहण में, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध में कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग म्लेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के सम्यक रूप से प्रवृत्त हो जाने पर संपूर्ण जगत म्लेच्छमय हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ हाथ भर ऊंचे तथा मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर हो जाएंगे। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ वह भगवान कल्कि एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपने विशाल तलवार से 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को म्लेच्छों से ही वहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को म्लेच्छ रहित करके वे अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और यह चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। तदंतर मोटी धार से निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी आप्लावित हो जाएगी। वह प्राणियों, वृक्षों और घर आदि से वहीन हो जाएगी। हे मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे। उनके प्रचंड तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने के बाद तथा सतयुग के प्रवृत्त होने पर तप और सत्व से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण धर्म प्रयाण, तपस्वी तथा वेदज्ञ होंगे और घर घर में स्त्रियां पतिव्रता तथा धर्मनिष्ठ होंगी। क्षत्रिय लोग भी राजा होंगे। वह सब सदा ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा तथा पुण्य कर्म में संलग्न रहने वाले होंगे। वैश्य लोग व्यापार कर्म में तत्पर, ब्राह्मण भक्त तथा धार्मिक होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी पुण्य कृत्य करने वाले, धर्म प्रयाण तथा विप्रों के सेवक होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंशज सदा भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले होंगे। वह सब देवी के मंत्र का निरंतर जप करने वाले तथा उनके ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। उस समय के मनुष्य वेद, स्मृति, पुराणों के ज्ञाता तथा ऋतु काल में भी समागम करने वाले होंगे। सतयुग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा और धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित होगा। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों से, द्वापर में 2 पैरों से और कलयुग के आने पर 1 पैर से रहता है। तत्पश्चात घोर कलयुग के प्रवृत्त होने पर धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। हे विप्र, 7 वार 16 तिथियां, 12 महीने तथा 6 ऋतुएं बताई गई हैं। 2 पक्ष शुक्ल कृष्ण तथा 2 अयन उत्तरायण दक्षिणायन, 4 प्रहर का 1 दिन, 4 प्रहर की 1 रात और 30 दिनों का 1 माह होता है। संवत्सर, इड़ावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष जानने चाहिए। यही काल की संज्ञा का नियम है। जिस प्रकार दिन आते हैं और तथा जाते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्य के 360 युग बीतने पर उसे देवताओं का 1 युग समझना चाहिए। ऐसा काल संज्ञा के विद्वानों का मानना है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। इसी को प्रकृत प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। जगत के सभी स्थावर जगम पदार्थ जल में वहीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, ऋषि तथा ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप चिद आत्मा में संविष्ट हो जाते हैं। उसी पर ब्रह्म में प्राकृतिक भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक लय है। हे मुने, इस प्रकार प्राकृतिक लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय को भगवती का 1 निमेष कहा जाता है। हे मुने, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके सब देवी के 1 निमेष में विनष्ट हो जाते हैं। पुनः उसी निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं। इसी प्रकार कितनी सृष्टियां हुई और कितने लय हुए और कितने कल्प आए और गए, उनकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, लयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है। वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप तथा सच्चिदानंद रूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता, महाविराट और शूद्र विराट, यह सभी उस परमेश्वर के अंश हैं
और वे परमात्मा ही यह पराप्रकृतिक है। उसी पराप्रकृतिक से अर्धनारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। वही पराप्रकृति श्री कृष्ण रूप भी है। वे श्री कृष्ण 2 भुजाओं तथा 4 भुजाओं वाले होकर 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनमें चतुर्भुज श्री हरि रूप में बैकुंठ में और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण रूप में गोलोक में प्रतिष्ठित हुए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी प्राकृतिक से उत्पन्न है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत वह पर ब्रह्म परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, प्राकृतिक से परे, उपाधि रहित, निराकार तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले हैं। उन पर ब्रह्म को सम्यक जानकर ही पद्म योनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त तत्वार्थों को जानने वाले तथा महान तप स्वरूप सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करके उन्हें जानकर ही जगत का संहार करने वाले हो सके। भगवान विष्णु उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति तथा सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले, सबके ईश्वर, श्री संपन्न तथा सबके रक्षक हुए। जिनके ज्ञान से, जिनके तप से, जिनकी भक्ति से तथा जिनकी सेवा से माँ माया स्वरूपाणी, सर्वशक्तिमयी तथा परमेश्वरी व प्रकृति की सच्चिदानंद स्वरूपाणी भगवती कही गई हैं। जिनके ज्ञान तथा सेवा से देव माता सरस्वती, वेदों की अधिष्ठाता देवता, वेद ज्ञान से संपन्न तथा ब्राह्मणों के द्वारा सुपूजित हुई। जिनकी सेवा तथा तपस्या के द्वारा सरस्वती समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी, विद्वानों के लिए पूज्य, श्रेष्ठ तथा समस्त लोकों में पूजित हुई। इसी प्रकार इन्हीं की सेवा तथा तपस्या से वे लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाली, सभी प्राणी समूह की अधिष्ठात्री देवी सर्वेश्वरी, सबकी वंदनीय तथा सबको पुत्र देने वाली हुई। और इन्हीं की उपासना के प्रभाव से दुर्गा देवी सब प्रकार के कष्ट का हर नाश करने वाली, सबके द्वारा स्तुति तथा सर्वज्ञ हुई। श्री कृष्ण के वाम अंश से अविभूत राधा प्रेम पूर्वक उनकी शक्ति की सेवा करके कृष्णों के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन गई। उन्हीं की सेवा से राधा ने सर्वोत्कृष्ट रूप, सौभाग्य, सम्मान, गौरव तथा पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त किया है। पूर्व काल में श्री राधा ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शतशृंग पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। उनसे उन शक्ति स्वरूपा के प्रसन्न हो जाने पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वे प्रभु चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर उन्हें अपने वक्षस्थल से लगाकर रोने लगे। तत्पश्चात कृपा करके उन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा को सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ यह उत्तम वर प्रदान किया। मेरे वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहो, मेरी शाश्वत भक्त बनो और सौभाग्य, मान, प्रेम और गौरव से नित्य संपन्न रहो। तुम मेरी सभी भार्यों में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ प्रेयसी से के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहोगी। तुम्हें वरिष्ठ तथा महिमामयी मानकर मैं सदा तुम्हारी स्तुति पूजा किया करूंगा। हे प्राण वल्लभे, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा सुलभ और हर प्रकार से तुम्हारे अधीन रहूंगा। परम सुंदरी राधा को ऐसा वर प्रदान करके जगतपति श्री कृष्ण ने उन्हें सापत्नी के भाव से रहित कर दिया और अपने प्राण प्रिय बना लिया। हे मुनि, इस प्रकार अन्य जो देवियां वे हैं वह भी मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही सुपूजित हुई। जिनका जैसे जैसे तप रहा वैसा वैसा उन्हें फल मिलता रहा। भगवती दुर्गा हिमालय पर्वत पर 1000 वर्षों तक तपस्या करके तथा उन मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान करके सबकी पूज्य हो गई। वह भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक तप करके सर्वविंदा बन गई। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गई। इसी प्रकार सावित्री दिव्य 60,000 वर्षों तक मल्यगिरी पर उन मूल प्रकृति के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय तथा वंदनीय हो गई। हे विभु, प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का तप किया था। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक शक्ति के नाम का जप किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक कठोर
तप करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहाँ पर वह आज भी वह आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म 10 मनवंतर तक तपस्या करके सब के प्राण स्वरूप सर्व पूज्य तथा सर्व आधार हो गए। इसी प्रकार सभी देवता, मुनिगण, मनुगण, राजा तथा ब्राह्मण भी उन भक्तवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा पूजित हुए हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आगम सहित इस पुराण को गुरु के मुख से जैसा जाना था वह सब आपको बता दिया है। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।